ये आपके लिए बिल्कुल नया टाइप है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। कितना भी खतरनाक टाइप हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पढ़ना रहता है कॉन्सेप्ट, और उसे हम क्लियर करके कोई भी सवाल आ जाए आसानी से उसे तोड़ देंगे। तो देखो, ये वेन डायग्राम से हम सवालों को पढ़ेंगे। एक बार मैं सवाल को पढ़ के बताता हूँ। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? मेरे भाई दो सब्जेक्ट हैं, किसी में कोई कितने परसेंट पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है। फाइनली आपको बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल होते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद सवालों पे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये स्कूल बनाता हूँ एक, इसमें 100 छात्र हैं मेरे भाई, 100 छोड़ो 200 मान लेते हैं। चलो इस स्कूल में मेरे भाई 200 छात्र हैं। तो मेरे भाई ये 200 छात्र हैं ना, तो अपने आप में कितना 100% होंगे ये तो आपको पता ही है, ये 100% है। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे भाई ये गोला है मेरे भाई, इसमें ऐसे स्टूडेंट है मेरे भाई जो मेरे भाई, जैसे इनमें से दो सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक मैथ, ये मैथ को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई। इस गोले में वो स्टूडेंट हैं जो मैथ में पास हुए हैं, जो मैथ में पास हुए हैं वो सभी स्टूडेंट इस गोले के अंदर आएंगे। और उन स्टूडेंट की संख्या में कोई डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा गोला लेता हूँ मैं इसी में, जैसे मैंने ये गोला ले लिया, ये भौतिकी मेरे भाई, फिजिक्स, ठीक है। तो ये गोला उन स्टूडेंटों को दर्शाएगा जो फिजिक्स में पास हुए हैं। अगर पास की बोला है तो पास, फेल की बोला है तो फेल। मैं पास की बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई ये जो गोला है ना मेरे भाई, ये गोला, इस गोले में वो सभी स्टूडेंटों की संख्या होगी मेरे भाई जो पास हुए हैं फिजिक्स में। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ मेरे भाई, देखो ये कॉमन गोला हो गया ये इतना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे मेरे भाई, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो मैथ में भी पास हुए हो और फिजिक्स में भी पास हुए हो। ऐसा तो है नहीं है, कुछ स्टूडेंट मैथ अकेले में भी पास हो सकता है, कोई स्टूडेंट फिजिक्स अकेले में भी पास हो सकता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हो सकते हैं कि दोनों में पास हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी में भी पास ना हो। सब हो सकते हैं ना। तो मेरे भाई मैंने आपको ये गोला बताया कि ये वाला जो गोला है इसमें ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ में पास हुए, तो ये पूरा का पूरा गोला ऐसा है जो मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूँ सिर्फ मैथ में, मैथ वाले बच्चे बताओ आप, तो मेरे भाई ये गोला तो वो है ना, ये पूरे सभी बच्चे जो मैथ में पास हुए हैं, और इतने बच्चे क्या होते हैं कॉमन आ जाते हैं फिजिक्स वाले। तो मेरे भाई जैसे, तो ये वाला गोला जो होगा मेरे भाई, ये वाला, तो ये सिर्फ वो बच्चे आएंगे इसमें जो केवल मैथ में पास हुए, केवल मैथ में है। अगर पूरा का पूरा गोला ले लोगे आप, तो इसमें क्या होगा, फिजिक्स वाले भी बच्चे आ जाएंगे। ऐसे ही इधर इस गोले की बात करूं, इसमें टोटल फिजिक्स वाले बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है इतने बच्चे कॉमन आ जाएंगे मैथ वाले, क्योंकि ये पूरा गोला मैथ का था तो इतना भी इसमें ही बच्चे मैथ के होंगे। लेकिन फिजिक्स और मैथ दोनों है ये वाले, तो केवल फिजिक्स के बच्चे होंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, केवल और केवल सिर्फ फिजिक्स, मैथ से कोई वास्ता नहीं है। फिजिक्स में पास होना है तो वो ये वाला गोला। तो मेरे भाई ये जगह बची, ये क्या है, ये जगह बची, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मेरे भाई ये तो पास होने वाले स्टूडेंट है, ये मैथ में पास हुए, ये फिजिक्स में पास हुए, और ये दोनों मैथ और फिजिक्स में पास हुए। तो ये जो बचा ना मेरे भाई, ये वो है मेरे भाई जो पास ही नहीं हुए, जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा समझ के चलिए, भाषा को पढ़िए, एक बार दो बार, जितना आप अच्छी तरह भाषा को पढ़ेंगे सवाल उतना ईजी होगा आपके लिए। अब मैं बढ़ता हूँ सवालों पे, ठीक है। जैसे दो सब्जेक्ट हैं मेरे भाई, तो गोला इसी तरीके से बनाओगे आप, एक गोला और ये दूसरा गोला, ठीक है। ये गोला कैसे भी बना लेना मेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। अब ये वाला जो गोला है ना, इसको मैं गणित लिख देता हूँ, मैथ। तो ये क्या है मेरे भाई, 40%, सॉरी 65%। ये गोला पूरे स्टूडेंटों का कितना है, 65%। कितना है, 65% स्टूडेंट इस गोले में आते हैं, वो भी पास होने वाले। अब इस गोले की बात करोगे, ये वाला गोला है भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स का। ये गोला है मेरे भाई फिजिक्स का,
और कह रहा है 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए। देखो ये पूरा गोला ये वाला, इसमें स्टूडेंट टोटल कितने 48%। अब वो बोलता है 30% दोनों में पास हुए, तो ये कॉमन वाला है ना मेरे भाई, ये कॉमन वाला ये 30% को रिप्रेजेंट करेगा, 30%। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखो ये पूरा का पूरा गोला है, ये पूरा का पूरा गोला है, ये पूरा का पूरा गोला कितना परसेंट है 65%। कितना 65%। और ये गोला मेरे भाई 30%। अगर केवल इसका परसेंटेज आप निकालोगे, ये पूरा 65% और इतना 30%, तो ये कितना निकलेगा मेरे भाई, ये निकलेगा आप 30 घटाओगे तो 35%। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब इस गोले की बात करूँ मैं, ये टोटल कितने को दर्शा रहा है 48%। कितने को 48%, जिसमें से एक कॉमन वाला कितना है 30, कॉमन वाला कितना है 30। तो केवल इसकी बात करूँ ये कितना परसेंट है, ये वाला गोला इतना इतना, तो मेरे भाई 30 हटा दोगे, 30 जैसे ही हटाओगे तो कितना बचेगा 18%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो पहला सवाल है, स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सवाल तो मैं 1 मिनट या 30 सेकंड में कर दूंगा इसको। ठीक है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये वो स्टूडेंट है 35% मेरे भाई, जो केवल और केवल किस में पास हुए हैं, मैथ में। सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने 35%। ये वो स्टूडेंट है मेरे भाई जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, किसमें, फिजिक्स में। ऐसे स्टूडेंट कितने मेरे भाई 18%। केवल मैथ में 35%, केवल फिजिक्स में 18%। 30% स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जो दोनों में पास हुए हैं, फिजिक्स में भी पास हुए हैं, मैथ में भी पास हुए हैं। तो मेरे भाई 30% स्टूडेंट दोनों में, बोथ दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। तो मेरे भाई टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, देखो 8 और 5 13, हासिल 1 3 3 6 और 2 8, 83% स्टूडेंट। ये 83% स्टूडेंट वो हैं जो पास हुए हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। एक सब्जेक्ट की बात करें सिर्फ मैथ वाले 35%, सिर्फ फिजिक्स वाले 18% और दोनों में पास हुए हैं 30%। अब मेरे भाई बाकी के बचे स्टूडेंट कौन है, वो फेल वाले ही तो होंगे, वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। एक सब्जेक्ट में फेल वाले तो इधर हमने ले लिए। देखो ये मैथ वाला बच्चा जो 35% पास हुआ, ये एक सब्जेक्ट में फेल है ना फिजिक्स में, क्योंकि ये सिर्फ मैथ में पास है। ये मैथ में फेल है, फिजिक्स में पास है, और 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो मेरे भाई कुल मिला के 83% स्टूडेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो बच्चे हमारे पास होते हैं 100%, 83% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो बचे कितने 17%। ये वो स्टूडेंट है मेरे भाई जो पास ही नहीं हुए किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि एक सब्जेक्ट वाले इधर आ गए, 2 सब्जेक्ट वाले इधर आ गए, ये बचे दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले। तो मेरे भाई 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है। तो आपका उत्तर होगा इसका 17%। ये आपको समझना था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो स्पीड कराऊँगा आपको थोड़ा। एक नेक्स्ट सवाल यानी कि आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, डायरेक्ट मैं आपको करा देता हूँ। देखो 2 सब्जेक्ट होंगे मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, सिंपल गोला बनाना है। इस तरीके से 2 गोले बना लिए। एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में पास हुए। सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूँ। अब पढ़िए सवाल को। एक परीक्षा में 40% छात्र केवल हिंदी में पास हुए। तो मेरे भाई ये हिंदी का कॉलम मान लो, और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये इंग्लिश का कॉलम हो गया। तो मेरे भाई अगर सभी के सभी छात्र हिंदी वाले होंगे वो इस पूरे गोले में आएंगे, और केवल हिंदी की बात करेगा तो वो इस गोले में आएंगे मेरे भाई, सिर्फ इस वाले में, केवल और केवल, क्योंकि एक कॉमन वाला इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे इसमें। केवल और केवल हिंदी की बात करेगा तो 40% इधर आएंगे, और केवल इंग्लिश की बात करेगा, केवल इंग्लिश, तो मेरे भाई इसमें आएंगे 25%। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है मेरे भाई? देखो एक परीक्षा में 40% छात्र केवल हिंदी में पास हुए, तो केवल हिंदी का कॉलम इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, और ये वाला केवल इंग्लिश को। तो 25% केवल इंग्लिश में पास हुए, और बाकी मेरे भाई 40% ये ले गया, 25% ये ले गया। अब बाकी जो बचा, देखो उड़ता कितना है हमारा टोटल 100%।
ये ले गए बाद ये कितना ले गए 40 और 25 कितना ले गए मेरे भाई 65%। अब वो ये बोल रहा है 65% तो केवल हिंदी और केवल इंग्लिश वाले ले गए। अब बाकी जो बचे मेरे भाई बाकी दोनों में पास हो गए, बाकी जितना ही परसेंट बचा वो इस कॉलम में आ गया। तो ये आपको बताना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए, तो बचे हुए इस कॉलम में आएंगे। ये दोनों ले गए मेरे भाई 65%, या आप बोल सकते हो 65% हिंदी में और इंग्लिश में मिला के पास हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट वाले कितने में पास हुए मेरे भाई, टोटल होता है 100%, 65% इनका हो गया, कितना बचा, ये बचेगा 35%। तो 35% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो बढ़ते हैं एक और नए सवाल की तरफ। ये आपके लिए एक और सवाल मैं पढ़ता हूँ। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। देखो, दो सब्जेक्ट की बात जब भी करेगा तो क्या करेंगे, दो फिगर इस तरीके से आप बना लो, ठीक है, ये मैंने बना दिए। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, तो ये वाला गोला होगा ना मेरे भाई, ये मैथ को रिप्रेजेंट करेगा और 35% छात्र इसमें फेल हो गए। ये वाला कॉलम है मेरे भाई, ये इंग्लिश को दर्शाएगा और इसमें 25% छात्र मेरे भाई फेल हो गए। ये वाला दोनों को दर्शाएगा और 10% दोनों में फेल हो गए। अब मेरे भाई ये वाला पार्ट किसको दर्शा रहा है, ये केवल और केवल इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश। लेकिन इस वाले ये भी इंग्लिश वाले हैं 10%, लेकिन 10% मैथ में भी आ रहे हैं। केवल और केवल इंग्लिश की बात करें, ये पूरा गोला 25%, 10% अगर हम इसमें से हटा दें 25% में से, तो 15% ऐसा बचेगा सिर्फ उसका इंग्लिश में फेल हुआ है। वो बंदा सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है और किसी से वास्ता नहीं है फेल में उसका। ऐसे इसकी बात करूँ मैं मैथ वाले कॉलम की, ये वाला कॉलम किसका, मैथ का, ये पूरा मैथ का। 10% इंग्लिश का भी आ रहा है इसमें, 35% है ये, 10% ये आ रहा है। तो सिर्फ इसकी बात करूँ मैं केवल और केवल मैथ की, तो 25% छात्र केवल और केवल मैथ में फेल हुआ है। किसमें, मैथ में। तो देखो मेरे भाई, ये सभी के सभी फेल वाले हैं। आपको बताने कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए, पास वाले आपको बताने हैं। तो आप देखो टोटल फेल कितने हुए। देखो मैथ में टोटल फेल हुए 25%, इंग्लिश में टोटल फेल हुए 15% और 10% ऐसे हैं वो दोनों में चले गए मेरे भाई। तो ये दोनों में चले गए, अब कोई फेल हो ही नहीं सकता। देखो 25% मैथ में फेल, 15% इंग्लिश में फेल, 10% दोनों में। तो भाई टोटल कितने हो गए, 10, 3, 2, 5, 50% छात्र मेरे भाई चले गए, फेल हो गए। तो मेरे भाई टोटल कितने होते हैं आपके पास, 100%, 50% फेल हो गए, तो पास कितने बचे, 50%। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इन चीज़ों को करने का मेरे भाई। मेथड्स और भी हैं जो आपको नहीं अपनाने। तो अब क्या होगा, अब जब और अच्छे सवाल आएंगे तो उसमें होगा क्या, 2 गोलों की जगह 3 गोले दे देगा वो। 3 गोले कब बनेंगे, जब 3 सब्जेक्ट दे देगा, तो 3 गोले बनाएंगे। 3 गोले इस तरीके से बनेंगे, ऐसे बना देंगे मेरे भाई, इस तरीके से बन जाएंगे। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो हो जाएगा। तो मेरे भाई उस तरीके के सवाल सीखने के लिए आपको मिलना होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।